और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में गजब का सियासी माहौल है। 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले हालात ऐसे हुए हैं कि कांग्रेस को अपने विधायक हैदराबाद ले जाने पड़े। उधर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी मंत्री पद को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, पर आरजेडी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। विधानसभा में खेला होने के दावे अभी भी किए जा रहे हैं। अब वो बनने तो वो गृह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी खाली यही विभाग है। उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। 7 दिन बाद सरकार का टेस्ट है। बीजेपी के साथ नीतीश की सरकार तो बन गई है, पर आंकड़े हैं या नहीं, इसका इम्तिहान होना है। लेकिन क्या उससे पहले ही एनडीए का पक्का गठजोड़ कमजोर पड़ने लगा है? क्या मंत्री और मंत्रालय को लेकर खींचतान चल रही है? जीतन राम मांझी को सुन लीजिए। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई, वो गृह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो बढ़ती बनने तो वो गृह अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का? ये लगनी दुख है हम लोग। हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है। पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। ऐन वक्त पर ये जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स है। कहने को उनकी पार्टी के कुल जमा 4 विधायक हैं, लेकिन नीतीश सरकार के पास भी बहुमत से 6 विधायक ही ज्यादा हैं। अगर मांझी हिले तो समीकरण बिगड़ सकते हैं। आरजेडी को तो यकीन है कि मांझी ही नाव डुबाएंगे। आदरणीय मांझी जी तो एनडीए की नाव डुबाएंगे, पतवार ही लेकर भागेंगे। उनका सम्मान हो नहीं रहा है। उनकी जो मांग है आदरणीय मांझी जी की, वो तो पूरा ये लोग करेंगे नहीं। बिहार में तो एक ही चीज बाकी है कि फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को बहुमत मिलेगा। अगर यही खेला है तो खेला होगा। राजद कोशिश कर रही है कि कहीं से टूटे। अरे कोशिश करना तो हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश करता है, लेकिन अंत में सच्चाई तो प्रजातंत्र में गणित का खेल होता है ना। और हम लोगों के सरकार के पक्ष में बहुमत है, ये सब जानते हैं, बिहार जानते हैं। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, जीतन राम मांझी डिमांड में है। कभी उनकी पार्टी को डिप्टी सीएम तो कभी सीधे मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिलता है। मांझी के बेटे नई सरकार में मंत्री बने हैं। उनका दावा है कि हर हाल में वो एनडीए के साथ है, पर चर्चा गर्म है कि ऐन वक्त पर कहीं मांझी का मन न बदल जाए। देखिए, पार्टी के तौर पर डिमांड हो सकता है और कर्जकर्ताओं का डिमांड रहता है। कर्जकर्ताओं के डिमांड से हमारे संरक्षक महोदय ने इसी बात रखी है और उनकी बात भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखते हैं और हमें ही रहेंगे। तो उन्होंने मांग किया। जहां तक मेरा व्यक्तिगत है कि जो अगर मंत्री के रूप में हमसे पूछते हैं तो जो मुझे मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और उसमें पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। जीतन राम मांझी के पॉलिटिकल पैतरों से बीजेपी में चिंता है। बड़ी मशक्कत से सरकार बनी है, आगे लोकसभा चुनाव है, इसलिए सत्ता के गलियारों में बेचैनी ज्यादा है। दबाव इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान मांझी को समर्थन दे रहे हैं। हम सब लोग को लेके चलते हैं और मुझे लगता है कि मांझी जी सुलझे हुए नेता है, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो जरूर उस मांग को सुना जाना चाहिए,
उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उलझन सिर्फ बीजेपी और जेडीयू में है। कहा जा रहा है कि अपनी सरकार बनाने के लिए लालू भी एक्टिव है। ऐसे नेताओं और विधायकों से कांटेक्ट किया जा रहा है जो साथ आ सकते हैं। आरजेडी ने अभी पत्ते नहीं खोले, पर अंदर खाने चर्चा है कि जेडीयू के कुछ विधायकों पर लालू की नजर है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कुछ भी हो सकता है वाला बयान दे चुके हैं। तो राजद सरकार बनाने का दावा कर रही है। दावा तो करना ही चाहिए, दावा तो करना ही चाहिए। बना लेगी सरकार क्या राजद? ये कैसे कर सकते हैं बना लेगी? अब दावा ठोकेगा, वहाँ पर दावा ठोकने में किसके तरफ कौन घुस जाएगा कोई ठिकाना है? टूट फूट की आशंका सभी को है। फ्लोर पर वोटिंग में शामिल नहीं होकर भी सरकार गिराई जा सकती है, सरकार बचाई जा सकती है। जेडीयू के मामले में अभी कोई दावा नहीं है, पर कांग्रेसी विधायकों के टूट जाने की चर्चा ऐसी गर्म हुई कि पार्टी ने 16 विधायकों को तेलंगाना भेज दिया है। मेरी भी वजह वही है जो झारखंड वाले की थी, तो फ्लोर टेस्ट पर हम लोग उनको हराएंगे, इसके लिए आए हैं। और भी एमएलए आ रहे हैं, दूसरे दलों के भी लोग आ रहे हैं, सब लोग आके हैदराबाद हम लोगों के लिए शुभ जगह है। कांग्रेस की मानसिकता वंशवादी जमींदारी प्रवृत्ति की है। वो विधायकों को बंधुआ मजदूर समझते हैं और बंधुआ मजदूर के रूप में उनके साथ व्यवहार करते हैं। विधायक जनता के विश्वास और जनादेश को लेकर के आता है, उनको सम्मान से रहने का। बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां निश्चिंत हैं। फिर भी 12 फरवरी यानी फ्लोर टेस्ट तक कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों गठबंधन के बीच अंतर कम है, मुकाबला बहुत तगड़ा है। पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद में आज प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर खूब बरसे। लोकसभा में राष्ट्रपति के स्पीच पर धन्यवाद भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और परिवारवाद पर तीखा हमला बोला। साथ ही अगले चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा भी किया। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी, और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे, और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे।